1 एकड़ से कमाए 5 लाख रुपए, वो भी मात्र 90 दिनों की फसल में। वहीं यदि इसका न्यूनतम भाव रहा तो आप 75,000 रुपये भी प्रति एकड़ से कमा सकते हैं। तो किसान साथियों, वो फसल है बीट रूट या चुकंदर जिसे हम बोलते हैं। इस वीडियो में आपको बीट रूट की संपूर्ण जानकारी मिलेगी, खेत की बनाई से लेकर जब पूरी आप हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे इसे किस महीने में लगा सकते हैं। तो जो अगस्त का महीना चालू होता है, मतलब अगस्त एंडिंग, वहाँ से ले जाके आप 15 से 20 फरवरी तक इसकी बुआई कर सकते हैं। तो अब जान लेते हैं कि इसकी हार्वेस्टिंग कितने दिनों में की जा सकती है। तो जब आप इसकी अर्ली बुआई करते हैं बीट रूट की, तो यह 90 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है। वहीं यदि टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिला इस फसल को, अर्थात आप जनवरी या फरवरी माह में इसकी बुआई कर रहे हैं, तो यही फसल आपकी 60 से 65 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाती है। तो अब बारी आती है खेत की तैयारी की। सबसे पहले हमें खेत अच्छी तरह से हकाई करना है, अर्थात 6 से 7 इंच तक खेत की हकाई होनी चाहिए। उसके पश्चात रोटावेटर करना है। मिट्टी अच्छी बारीक भुरभुरी हो जानी चाहिए, क्योंकि इसका बीज काफ़ी बारीक आता है। यदि खेत में मोटे मोटे पत्थर, अर्थात अगर जो इनकी संख्या मोटी रही, तो बारीक बीज होने की वजह से यहाँ नीचे रह जाएगा। जब मिट्टी यह गलेगी तो वो बीज दब जाएगा और ऊपर उग नहीं पाएगा। तो मिट्टी भुरभुरी होना अति आवश्यक है। अब इसी के साथ में बेसल डोज भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर 12-32-16 आपको प्रति 1 एकड़ देना है, 100 किलो के आसपास। कंद वर्गीय फसल है, अर्थात इसमें हमें पोटाश भी देना है। एमओपी पोटाश आपको लेना प्रति 1 एकड़ 25 से 30 किलो। किसी भी कंपनी का जाइम ले सकते हैं। यदि आप सागर का भी लेते हैं तो काफ़ी बढ़िया रहेगा, फसल की ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। जब आप पहला पानी घुमा देंगे, उसके पश्चात जब दूसरा पानी घुमाते हैं, उस समय इसमें हमें यूरिया भी देना है प्रति 1 एकड़ 50 किलो के आसपास। और जब ये फसल 1 माह अर्थात 40 से 45 दिन की हो जाती है, उस समय भी एक बार इसमें हमें यूरिया का छिड़काव करना है। दोस्तों, एक बात ध्यान देने योग्य जरूर है, जब आप दूसरी बार का यूरिया खाद डाल रहे हैं, उस समय हमें उसी खाद में एक कीटनाशक मिलाना है। अब वो क्यों मिलाना है? इसमें कटवर्म की समस्या लगती है। यदि यहाँ पर इल्ली ने या किसी कीट ने भी हल्का सा इसको काट लिया, तो जैसे इसका कंद बड़ा होगा तो कटी हुई जगह रहेगी, वो धीरे धीरे और बड़ी हो जाएगी। तो इस प्रकार के बीट की मार्केट में डिमांड काफ़ी कम होती है और आपको बेचने में भी समस्या आएगी। तो उस समय आप यूरिया के साथ में क्लोरोपाइरीफास 50% तक आता है, उसे डाल लीजिए, या फिर आप थायोमेथोक्सोम भी डाल सकते हैं। और दोस्तों, इसमें रूट रॉट की समस्या भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, तो कीटाजिन का इस्तेमाल करें। दोनों दवा काफ़ी सस्ती रहेगी, जिसका डोज प्रति 1 एकड़ 400 ml रहेगा। 400 ml क्लोरोपाइरीफास प्लस 400 ml कीटाजिन। जी हाँ दोस्तों, अब आगे बढ़ते आती है चौपाई की बारी, अर्थात इसे किस प्रकार से खेत में बुआई कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसे क्यारी से भी लगा सकते हैं। यदि आप चाहे तो कनाल पद्धति का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और यदि आपके पास व्यवस्था है तो बेड पद्धति से भी बीटरूट लगा सकते हैं, जिसका उत्पादन इनके मुकाबले काफ़ी बढ़िया रहेगा। अब वहीं हम बीज की बात करेंगे, तो प्रति 1 एकड़ इसका बीज लगेगा 2.5 किलो से ले जाके 3 किलो तक, जिसे आप हाथ से भी छिड़क के बो सकते हैं, और यदि चाहे तो मशीन से भी लगा सकते हैं, आपकी सुविधा के अनुसार है। एक बात का ध्यान रखिए, बीज से बीज की दूरी मात्र 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, जिससे आपको अधिक से अधिक उत्पादन मिलेगा। तो दोस्तों, अब बारी आती है खरपतवार नाशी की। तो इसमें किसी भी प्रकार का खरपतवार नाशी नहीं डलता है। यदि आपके आसपास कोई सी फसल है, उसमें चौड़ी पत्ती का खरपतवार नाशी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी गैस से भी बचना है, नहीं तो ये इसके पत्ते जल जाएंगे या कोकड़े हो जाएंगे। सीधी भाषा में बात करूँ तो सिर्फ इसमें एक ही खरपतवार नाशी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सांवरिया चारा हो गया या जो तीखी पत्ती का चारा हो गया, उसके लिए आप विप सुपर इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रति पंप 25 से 30 ml। इसी के साथ कुछ किसान मित्रों ने एक्सपेरिमेंट भी किया है। पहले पानी के बाद 36 घंटे के अंतराल में उन्होंने ऑक्सीफ्लोरोक्विन का इस्तेमाल किया है प्रति पंप 10 ml, जिससे खरपतवार चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती का कम से कम 60% तक नहीं उगा है। अब बारी आती है बीज की, कि कौन सा बीज हमें चयन करना है। तो सबसे पहले एक ही बात याद रखें कि हमें हाइब्रिड बीज का चयन करना है, जिसमें पहला नाम आता है विनसीड का ब्रेडले 105, एडवांटा का रेड रॉयल, टाकी कंपनी का आता है, जिसमें ऊपर और नीचे दोनों साइड बड़े बड़े अक्षरों में टाकी लिखा हुआ होना चाहिए। अगले दो है सकाटा क्रिस्टल वेराइटी और कलश का।
ये सारी कंपनियां काफ़ी बढ़िया हाइब्रिड बीज के रूप में, इनमें से किसी भी एक का आप चयन करें, उत्पादन काफ़ी बढ़िया मिलेगा। अब जान लेते हैं इसकी कुछ कॉमन बीमारियों के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि ज़मीन से आती है कटवर्म, वहीं इसमें ऊपर इल्ली की समस्या देखने को मिलती है, साथ में लीफ माइनर भी कई कई जगह देखने को मिलता है। उसी के साथ में ब्लाइट की भी समस्या अक्सर देखने को मिलती है यदि वातावरण में नमी ज़्यादा है तो, और यदि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो भी ब्लाइट की समस्या देखने को मिलती है। यदि आपने अधिक टेम्परेचर में बीट रूट की बुआई की हुई है तो उस खेत में लगातार नमी बनाकर रखना है। अब बारी आती है सिंचाई पद्धति की। फ्लड इरिगेशन से सिंचाई कर सकते हैं, स्प्रिंकलर और ड्रिप से। यदि स्प्रिंकलर लगा के रखे हैं तो काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि उससे मिट्टी भुरभुरी रहेगी और इसमें कंद बनता है, तो कंद की साइज काफ़ी अच्छी बनेगी, उत्पादन अधिक से अधिक देखने को मिलेगा। वहीं एवरेज उत्पादन की बात करूं तो 130 कुंटल से ले जाके 180 कुंटल प्रति एकड़ तक देखा जाता है। अब इसके रेट की बात कर लेते हैं। तो कई जगह है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बोया जाता है तो वह 6 रुपये 5 रुपये से ले जाके 6 साढ़े 6 रुपये प्रति किलो तक रेट रहता है। और यदि आप चाहें तो बिना कॉन्ट्रैक्ट से भी बो सकते हैं, आपके आसपास की मंडियों में बिकता है, और इसे स्टोर करना चाहते हैं तो कोल्ड स्टोर में स्टोर करें। एक बात का और जरूर ध्यान रखिए, यदि आप गर्मी के दिनों में बुआई कर रहे हैं तो जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो इसे तुरंत हार्वेस्टिंग करने के बाद छाँव में रखना है। यदि ज़्यादा देर धूप में रखा और इसे स्टोर करने जाएंगे तो इसके सड़ने की समस्या आएगी आने वाले भविष्य में स्टोर करने वाले वक्त पर। वहीं इसका टोटल खर्च की बात की जाए प्रति 1 एकड़ के हिसाब से, जिसमें बोआई से लेकर बीज आ गया, हकाई होगी, हार्वेस्टिंग तक आ गई है, तो 30,000 तक टोटल खर्च आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कई जगह पर इसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बोया जाता है, पर कई किसान मित्र स्वयं भी इसे लगाते हैं और कोल्ड स्टोर में स्टोरेज करके रखते हैं। वहीं आपको व्यापारी मिल जाएंगे इसे बेचने के लिए। यदि आप चाहें तो आपके आसपास की मंडी और साउथ वाले एरिया में, जहां हम दक्षिण भारत बोलते हैं, वहां पर इसकी कई फैक्ट्रियां हैं, तो इसे आप डायरेक्ट भी सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, बीट रूट की यह डिटेल आपको कैसी लगी? शुरू से ले जाके अंत तक पूरी डिटेल दी है। इस पद्धति से यदि आप बीट रूट की फसल करना चाहते हैं तो काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। अपने और उन किसान मित्रों से वीडियो को जरूर साझा करें जो यह फसल बोना चाहते हैं। धन्यवाद।